नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में क्या चल रहा है देखते हैं। और आपका एथीन नेटवर्क, क्या आपको पैकेज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके नफा नुकसान क्या है, चलिए आपको इस वीडियो में जरूर बताते हैं। लेकिन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा। जो लोग एथीन नेटवर्क में हैं वो तो जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि उनके लिए कुछ अच्छा भी हो सकता है कुछ खराब भी हो, तो इसलिए बहुत जरूरी है आपके लिए वीडियो। पहले मार्केट आपका वही बीटीसी अभी $66,000 के ऊपर चल रहा है, यानी एक वही साइड फिलहाल रेंज इसने पकड़ी हुई है। और वो हमेशा वही रहता है कि कम से कम 2 4 5 दिन जो है एक साइड रेंज के बाद फिर से एक स्पाइक। तो देखते हैं, अभी आप देखिए थोड़ा सा आगे वीकेंड भी आ जाएगा, तो मे भी इसकी वजह से थोड़ा सा आपका साइड थोड़ा सा लंबा भी खिंच सकता है। लेकिन यहाँ अभी भी सब कुछ बुलिश है, मौका आपके पास है। चाहो तो आप अपनी बाइंग्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी लो में आपको बहुत चीजें मिल रही, लेकिन आगे हो सकता है ये मौका दोबारा से आपको ना मिले, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि ज्यादा क्रैश इस टाइम पर आएगा, क्योंकि बाइंग दबा के हो रही है। किसी भी रेट पर बीटीसी आ रहा है उसको खरीदा जा रहा है, तो देखिए जब माल ही नहीं होगा तो रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वो कहते हैं 100 के सुनने में भी अच्छा लगता है और बहुत जल्दी लगता है ये वहां पहुंचेगा भी। तो ये तो है मार्केट का सिनेरियो। लेकिन यहां देखिए जो भी मीम कॉइन्स है जिन्होंने अभी तबाही मचाई थी, वो अभी थोड़े से शांत हुए या थोड़े से नीचे आए हैं, तो आप उनका फायदा उठा सकते हो। देखिए दोबारा से ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाएंगे, फिर से वो उड़ेंगे, ये गारंटी की बात है, फिर से उड़ेंगे। लेकिन रिस्क हमेशा अपना कैलकुलेट करके जरूर चलेंगे। देखिए गारंटी क्रिप्टो में किसी चीज की नहीं होती। तो वही एक बात दोबारा से कि मौका अच्छा है, खरीद लीजिए जितना आप खरीद सकते हो, लेकिन अपना रिस्क कैलकुलेट जरूर करें। और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपका है तो सोचना भी आपको पड़ेगा। अब आते हैं एथीन नेटवर्क में आखिर इसमें चल क्या रहा है। देखिए साहब, आपकी केवाईसी अभी पेंडिंग होगी, केवाईसी नहीं हो रही होगी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना अभी केवाईसी वाली है, लेकिन ये आपके लिए प्रॉब्लम है, ये एथीन नेटवर्क वालों के लिए शायद प्रॉब्लम नहीं है, जो टीम है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अब इसके पीछे पेच फंसा दिया है। और वो भी चलो आपको बताता हूं किस तरीके से। अब यहां बात आती है प्रीमियम की, कि प्रीमियम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक प्रीमियम है आपका $3 का और एक है आपका $30 का, दोनों ही अलग अलग हैं। आपको एक में 300% का बूस्ट मिलता है और एक में 4000% का बूस्ट मिलता है, यानी जितना पे करोगे उतना ज्यादा आपको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं प्रीमियम का आपको डिफरेंस समझा रहा हूं। अब यहां पर क्या होगा, केवाईसी आपको फिर नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने कोई सा प्रीमियम लिया है, यानी $3 वाला लिया है या $30 वाला लिया है, फिर आपको केवाईसी का झंझट नहीं रहेगा। अभी जैसे केवाईसी आप बार बार कर रहे हैं, नहीं हो रही है, लेकिन फिर आपको केवाईसी बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात, क्या हमें केवाईसी करने के लिए ये लेना चाहिए? तो मेरे भाई देखो, पहली बात तो ये मैंने तो हमेशा से कहा, ये फ्री के प्रोजेक्ट होते हैं, तो देखिए फ्री में तो फिर पहले फ्री में ही मिलना चाहिए ना। लेकिन यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि केवाईसी ही नहीं होगी तो फिर माइनिंग कैसे होगी? क्योंकि आप देख रहे हैं केवाईसी पर लाके कहीं ना कहीं इन्होंने पेच फांस दिया है। अब होगा क्या, जो लोग प्रीमियम लेंगे उनकी केवाईसी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वो एक तरह से उनकी प्रायोरिटी में आ जाएंगे। अब क्या है, इनका भी अपडेट हो रहा है ऐप, तो अब देखते हैं अपडेट के बाद और क्या निकल के आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा कि आपको एक $3 वाला कम से कम पैकेज लेना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी इनका ऐप अपडेट होके आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या फ्री वालों के लिए भी केवाईसी हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि अभी इन्होंने फिलहाल पॉज की हुई है केवाईसी, तो इसलिए आप ट्राई कर रहे होंगे, बार बार आपकी फेल भी हो रही होगी। हमेशा आपको एक बात मैंने कही है, इन फ्री के प्रोजेक्टों में जब भी आपको केवाईसी का ऑप्शन मिले ना, तुरंत केवाईसी कर डालो। क्यों? जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती जाती है इनके भाव बढ़ते जाते हैं। आपने आइस में ये चीज महसूस करके देख ली, वही चीज अब एथीन में भी होगी। जब इनको कोई नहीं पूछ रहा था तो देखिए सब कुछ ठीक था, सब कुछ फ्री था, लेकिन जैसे ही इनकी कम्युनिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, जैसे ही माइनिंग ज्यादा शुरू हो जाती है, फिर वैसे ही ये कुछ ना कुछ परेशानियां, प्रॉब्लम खड़ी करनी शुरू कर देते हैं। तो वही चीज अब यहां केवाईसी पे यहां पर आ रही है कि अगर आप $3 खर्च करेंगे तो आपको देखिए केवाईसी नहीं करनी पड़ेगी, आपकी केवाईसी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब अगर आप भाई जिसके पास $3 नहीं है तो वो कहां से खर्च करेगा, वो तो इसका मतलब है फिर ऐप को छोड़ दे। लेकिन देखते हैं, अभी थोड़ा सा आप रुकिए, अभी ऐसा नहीं है कि आपको ये ऐप छोड़ देना है, लेकिन पहले एक अपडेट आने दीजिए जिनका ऐप अपडेट हो रहा है, देखते हैं उसके बाद क्या निकल के आता है क्या। लेकिन $3 देने के बाद भी आपको देखिए कई सारी सहूलियतें तो मिलेंगी, आपको कहीं ना कहीं रिवार्ड भी मिलेगा, जो ये बर्निंग होगा उसमें से 5% आपको मिलेगा। दूसरा, आपको जो इंटरनल जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, जिसकी फीस लगेगी जो केवाईसी नहीं करेगा, जो प्रीमियम नहीं लेगा
तो उसको देखिए 5% की आपको फीस भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने प्रीमियम ले लिया है तो आपको जो इंटरनल ट्रांसफर है वो उसके 5% आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो ये कुछ बेनिफिट भी है, इधर केवाईसी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये है कुछ बेनिफिट, जो आपको अच्छे लगे तो आप ले सकते हैं, नहीं अच्छे लगे तो आप नहीं ले सकते। अब प्रीमियम लेना कैसे है मैं आपको थोड़ा सा वो बताता हूं। चलिए, पर ये जहां पर आप माइनिंग करते हैं तो यहां येलो कलर में आपका लिखा हुआ है गेट एन एक्स्ट्रा 4000% बूस्टर। आप इसको एक बार जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब यहां जो है आपका देखिए एक तरफ ब्रॉन्ज लिखा हुआ है, एक तरफ सिल्वर लिखा हुआ है, वही $3 और $30। तो पहले अगर हम ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो देखिए ब्रॉन्ज में जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वो देखिए इंक्रीज माइनिंग स्पीड 300%, नो नीड फॉर केवाईसी, आपको केवाईसी नहीं करनी, और आपका गेमिंग में भी आपको जो है योरसेल्फ गोइंग टू वर्ल्ड लाइक नेवर बिफोर। तो ये गेमिंग का जो भी इनका आप देख रहे हैं इसमें गेम भी खिला रहे हैं, तो उसमें भी आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो ये तो हो गया आपका ब्रॉन्ज का जो आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब अगर सिल्वर में जाते हैं तो सिल्वर में भी आपको देखिए 4000% का आपको एक तरह से बूस्टर मिलेगा जो आपकी माइनिंग हो रही है वो, और आपका देखिए केवाईसी आपको करनी नहीं है, और सेम जो पैकेज उसमें थे वही कुछ इसमें भी है। यहां पर आपको करना यह है कि जैसे आपने ये कर लिया, ठीक है, अब आपको मान लीजिए ये खरीदना है। अब खरीदने के लिए आपको देखिए नीचे जैसे आ रहा है देखिए बाय सिल्वर पैकेज, ऐसे ही आपका बाय ब्रॉन्ज पैकेज। जब आप इसको टच करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के आपके वॉलेट्स के नाम आ जाएंगे। मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, कोई अदर वॉलेट आप यूज करते हो उसका हो गया, और एक कॉपी लिंक इसका करके आप कहीं पेस्ट करके भी आप कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपका वॉलेट। तो सपोज कीजिए आपने जो है मेटामास्क को यहां से आपने सिलेक्ट कर लिया, तो यहां से आपको रिडायरेक्ट करके ये सीधा ले जाएगा आपके मेटामास्क में। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मेटामास्क। अब यहां पासवर्ड वगैरह डालेंगे तो आपको मेटामास्क में ही आप पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां मैं अभी नहीं ले रहा हूं, मैं अंदर नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिर वो होगा क्या कि उसमें फिर वही पैकेज वगैरह आपको जो है लेने की प्रोसेस पूरी। लेकिन जो लोग ट्रांसफर करते रहते हैं, जिन्होंने आज तक मैंने पहले भी की हुई है, तो उनको ट्रांसफर करना आता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से आप अपना मेटामास्क का या ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड डालेंगे और सीधा उसमें अंदर पहुंच जाएंगे, तो वो आपका एक तरह से वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप वॉलेट कनेक्ट कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपके पास वॉलेट में थोड़ा सा बीएनबी होना चाहिए, $2-1 का होना ही चाहिए कम से कम, और आपका थोड़ा सा जो है यूएसडीटी होना चाहिए, यानी कि $3 के लिए और $1 और रख लीजिए, यानी कम से कम $4 आपका उस टाइम पे यूएसडीटी होना चाहिए, और थोड़ा सा आपको $1-2 का कम से कम बीएनबी भी होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ट्रांजैक्शन फीस भी लगती है। तो इस तरीके से आपके वॉलेट में इतना तो होना ही चाहिए, यूएसडीटी और बीएनबी दोनों होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलिए हम बाहर वहीं आ जाते हैं, दोबारा से लौट के अपना ऐप पर। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा से वो एक ऑप्शन आता है कि आप ठीक है कंफर्म करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, कंफर्म कीजिए, और आपका $3 आपके वॉलेट से कट जाएगा। उसके बाद अपने उसको डिस्कनेक्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो कनेक्ट बना रहेगा इसके साथ, इसलिए डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। तो क्या हमको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेन बात तो उसकी है। तो देखिए मैंने आपको वही कहा, देखिए आपकी अगर मर्जी है तो आप लीजिए, नहीं लेना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखें, ये केवल 15 तारीख तक है, यानी कि 15 मार्च तक ही आपका ये ऑफर वैलिड है। यानी कि $3 वाला जो ब्रॉन्ज पैकेज है, ठीक है, वो $3 वाला ब्रॉन्ज पैकेज आपका $5 का हो जाएगा या $6 का हो जाएगा। ये अभी कंफर्म कर देंगे इस चीज को, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि हम $5 या $6 का इसको कर देंगे, यानी कि उससे पहले आपको एक तरह से ये बेनिफिट भी है देखा जाए तो। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, ये $3 में से आपको $1.5 तो आपको इमीडिएट मिल भी जाता है। आपका जो जहां पर पूरा स्टैटिक्स आता है, जहां पर आपके जेम्स होते हैं, एथ होता है, लाइन टोकन होता है, उसके नीचे यूएसडीटी भी लिखा होता है, तो वो यूएसडीटी में आपको $1.5 इमीडिएट आपको, जैसे $3 आपने पे किया तो $1.5 आपको वहां पर रिसीव भी हो जाता है, यानी कि आपका खर्चा $1.5 का ही रहा। तो लेकिन मेरा काम था देखिए आपको नफा नुकसान बताना कि इसमें क्या है कितना है, तो वो मैंने आपको देखिए क्लियर कट बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे आपको इसमें ये सब करना है। आप चाहो ज्वाइन करो, चाहो नहीं ज्वाइन करो, इनका ₹3 और $3 का या $30 का मर्जी आपकी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं केवाईसी के लिए ये झंझट जरूर डालेंगे, अब मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी जो भी है इनका एक बार ऐप अपडेट होके आ जाए तो मैं आपको और डिटेल में बता सकता हूं कि और ये क्या करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।